संसार में जितने भी संप्रदाय हैं उनके आदि गुरु भगवान शंकर, सभी मंत्रों के आचार्य भगवान शंकर। विदुर जी कहते हैं, मैत्रेय जी, भगवान शंकर सभी देवों में श्रेष्ठ हैं, देवों के देव महादेव हैं। दक्ष प्रजापति ने उनके साथ बैर क्यों किया? मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, एक बार प्रयागराज में बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में दक्ष प्रजापति भी पधारे थे। उस यज्ञ में भगवान शंकर भी पधारे थे। जब दक्ष प्रजापति यज्ञ मंडप में पहुंचे तो वहां पर उपस्थित सभी देवता, ऋषि मुनि, ब्राह्मण उनके स्वागत में खड़े हो गए। उस समय भगवान शंकर ध्यान मगन थे। यज्ञ में कौन आया कौन गया उनको कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वे दक्ष के स्वागत में खड़े नहीं हो सके। दक्ष जी क्रोध में भरकर शंकर जी को भला बुरा कहने लगे। देखो, भगवान शंकर है आशुतोष। आशुतोष का अर्थ है बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाला। शंकर जी है ओणदानी, बिना मांगे सब कुछ देने वाला। शंकर जी का द्वार हर समय हर एक के लिए खुला हुआ। शिव जी के दरबार में सबको प्रवेश मिलता है। देवता, राक्षस, ऋषि, मानव, भूत, प्रेत, पिशाच सब शंकर जी के दरबार में जाते हैं। शंकर जी के सिर पर गंगा है, मस्तक में चंद्रमा है, परंतु दक्ष जी कहते हैं शंकर जी गुणहीन हैं, स्वेच्छाचारी हैं। दक्ष ने कहा, आज के बाद किसी भी यज्ञ में शंकर जी को आहुति नहीं दी जाएगी। शंकर जी ने अपने मुख से एक भी शब्द नहीं बोला। वे कैलाश पर्वत पर आ गए, सती को कुछ नहीं बताया, अपने मन में भी कुछ नहीं रखा। कुछ समय पश्चात दक्ष प्रजापति ने कनखल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी को निमंत्रण भिजवाया गया, परंतु शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। निमंत्रण मिलते ही सब देवता यज्ञ में जाने लगे। भगवान विष्णु और दधीचि ऋषि यज्ञ में नहीं गए। जब देवता लोग विमान में बैठकर यज्ञ में जा रहे थे, तब सती ने शंकर जी से पूछा, ये देवता कहां जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा, तुम्हारे पिता के यज्ञ में जा रहे हैं। सती बोली, हम भी चलेंगे। शंकर जी ने कहा, हमें निमंत्रण ही नहीं मिला। सती बोली, कोई बात नहीं, पिता के घर तो बिना बुलाए भी चले जाते हैं। शंकर जी ने कहा, परंतु कब? जब मेल मिलाप हो। शंकर जी ने सती के सामने प्रयागराज के यज्ञ की सारी घटना विस्तार से बतला दी। सती ने सोचा, मैं चली जाती हूं, क्योंकि यदि मैं नहीं गई तो बैर और अधिक बढ़ेगा। मैं जाकर पिताजी से कह दूंगी कि मैं तो बिना निमंत्रण के आ गई, लेकिन वो बिना निमंत्रण के नहीं आएंगे। उन्हें बुलाने के लिए किसी को भेज दो। मेरे पति और मेरे पिता के बीच में वैर भाव अधिक बढ़ गया है, मैं उसे शांत करा दूंगी। आज पति की आज्ञा के विरुद्ध पिता के घर जाऊंगी। शिव जी ने सती को बहुत समझाया, सती मान जा, वहां जाने से तेरा अपमान होगा। तो अपमान सहन नहीं कर पाएगी, अनर्थ हो जाएगा, तो मत जा। सती बोली, आप बुरा नहीं मानना, एक बात कहूं, लड़की को अपने मायके में कितना आनंद आता है इसका आपको ज्ञान नहीं। यदि आप लड़की होती ना
तब आपको पता चलता। कितना खग ही जाने खग की भाषा, और संत वचन राखो विश्वास। शंकर जी बोले देवी, जगत में भटकने से शांति नहीं मिलती, एक जगह बैठकर भगवान का भजन करो। प्रिय तीर्थजनों, श्रीमद् भागवत की कथा में बार बार भगवान का भजन करने के लिए कहा गया। एक तो भागवतों में संत की महिमा बड़ी कूट कूट करके भरी हुई है, लेकिन संत होते कौन है, उनके लक्षण भी बताए हैं। एक बार बार भजन करने के लिए कहा गया। सूत जी शौनक जी से भजन करने के लिए कहते हैं, सुखदेव जी परीक्षित को भजन करने के लिए कहते हैं, गोकर्ण जी आत्मदेव को भजन करने के लिए कहते हैं, कपिल जी कर्दम जी को व माता देवहूति को भजन करने के लिए कहते हैं, ध्रुव की माता सुनीति ध्रुव को वन में जाकर भगवान का भजन करने के लिए कहती है, सब नारायण ध्रुव को भजन करने के लिए कहते हैं, कुबेर जी भी ध्रुव को भजन करने के लिए कहते हैं, नारद जी ध्रुव को, प्रहलाद को, युधिष्ठिर को भजन करने के लिए कहते हैं, मैत्रेय मुनि विदुर जी को, नारद जी प्राचीन वर्णी को, प्रचेताओं को भगवान का भजन करने के लिए कहते हैं। भागवत में लिखा है, भरत जी दिन रात भगवान का भजन करते थे। दक्ष प्रजापति कहते हैं, प्रभु जो आपका भजन करते हैं आप उन पर अनुग्रह करते हैं। चित्रकेतु कहते हैं, प्रभु जो आपका भजन करते हैं आप उन्हें अपने आप को दे देते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, जो भगवान का भजन नहीं करता, यदि वह विद्वान भी है तो उसे परमात्मा नहीं मिलता। मुचकंद कहते हैं, हे प्रभु जो आपका भजन नहीं करते वे संसारिक झंझटों में फंसकर अपनी गतिमति खो बैठते हैं। राजा भागीरथ गंगा जी को कहते हैं, माता जो संसार से विरक्त होकर भगवान का भजन करते हैं उन परोपकारी महापुरुषों के स्पर्श से आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, आप पवित्र हो जाएंगे। राजा निमि योगेश्वरों से पूछते हैं, जो भगवान का भजन नहीं करते उनकी क्या गति होती है? तब योगेश्वर कहते, राजन जो भगवान का भजन नहीं करता उसका पतन हो जाता है। सुखदेव जी कहते, परीक्षित परमात्मा तीनों गुणों से परे संपुरुषोत्तम है, जो उनका भजन करता है वो सब गुणातीत हो जाता है। भागवत में तो यहां तक लिखा है, धर्मम वत्सव सत्यम, सबसे बड़ा धर्म है निरंतर भगवान का भजन करना। ये सब बातें तो भागवत की, परंतु भागवत के वक्ता हितैषी बाबा भी आपको यही बात कहते हैं, भजन ही एक सार है और बाकी सब कोठी कारे धन घना चंद्रमुखी घरनार, और बाबा हितैषी भजन बिना सुखी नहीं। और क्या कहते हैं हितैषी बाबा भी, नर कपट खटाई त्याग करया कर काम भलाई के, तेरा हो जाए कल्याण भजन कर ले रघुराई के। नर कपट खटाई त्याग करया कर काम भलाई के, तेरा हो जाए कल्याण भजन कर ले।
तेरा हो जाए कल्याण भजन
बात शंकर जी सती को समझा रहे हैं। हे सती, संसार में भटकने से कुछ नहीं मिलेगा, एकांत में बैठकर भगवान का भजन करो। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सफलता। परंतु सती नहीं मानी, हठ पकड़ गई। शंकर जी जानते थे सती जा तो रही है, वापिस नहीं आएगी, इसलिए अपने गणों को साथ जाने की आज्ञा दी। सती यज्ञमंडप पर चली गई। सती ने जाकर अपने पिता को प्रणाम किया, परंतु सती को देखकर दक्ष जी क्रोधित हो गए। भले तू यहां क्यों आई है? इतना कहकर दक्ष ने सती की ओर से अपना मुंह फेर लिया। सती देखती है यज्ञ मंडप में सभी देवताओं की स्थापना की गई है, केवल शंकर जी की स्थापना नहीं। यज्ञ का भोग सब देवताओं को दिया गया है, परंतु शंकर जी को यज्ञ का भोग नहीं दिया गया। न शंकर जी को आसन दिया गया, ईशान दिशा खाली पड़ी है। सती ने अपना अपमान तो सहन कर लिया, परंतु पति का अपमान सहन नहीं हुआ। सती को क्रोध आ गया। जगत में क्रोध बड़ा दुखदाई, आप जले औरों को जलावे ऐसा दुष्ट कसाई। जगत में क्रोध बड़ा, इस क्रोध के ऊपर समझाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन कथा से अलग विषय हो जाएगा। और आपको पता, मैं कथा से बाहर कभी जाता नहीं। और कथा इस समय कह रही है कि सती ने अपना अपमान सहन कर लिया, लेकिन अपने पति का अपमान सहन नहीं। तो सती को क्रोध आ गया और सती ने यज्ञ अग्नि में अपने शरीर को ये देखकर शंकर जी के गण यज्ञ को विध्वंस करने लगे। परंतु यज्ञ के आचार्य भृगुऋषि ने मंत्रों की शक्ति से उन्हें भगा दिया। उन्होंने जाकर शंकर जी को सती के जलने का समाचार दिया। शंकर जी ने अपनी एक जटा को उखाड़ा और जोर से भूमि पर पटक दिया। उससे एक वीर उत्पन्न हुआ, उसका नाम रखा गया वीरभद्र। उसने जाकर यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यज्ञ भूमि शमशान भूमि बन गई। वीरभद्र ने राजा दक्ष का मस्तक काट दिया, भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ ली। देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। देखिए, देवता तो यहां शंकर जी की स्तुति कर ही रहे हैं, तो थोड़ा हम भी एक स्तुति शंकर जी कर लें। शिव शंकर भोले भाल मतवाल मेरी मैया, शिव शंकर भोले भाल मतवाल मेरी मैया, शिव शंकर भोले भाल मतवाल मेरी मैया,
Yeah.